हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जीएसबी यहाँ। तो अभी हमारी स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही हैं और ये क्लास नंबर 2 है। और इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। वो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये टॉपिक कवर किए हैं उस क्लास में, तो आप देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रमुख रामसर साइट से, और ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए देखते हैं। जो रामसर साइट हैं ये होती क्या हैं? रामसर साइट्स ऐसी आर्द्रभूमि या जलाशय हैं जिन्हें आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया जाता है। उन्हें रामसर साइट कहा जाता है। किसी किसी जगह को रामसर साइट में शामिल किया जाता है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व पर होती है, महत्व के लिए नामित किया जाता है उनको। तो इसमें देखते हैं, रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है, जिसे वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड्स वर्क कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो जो कब 1971 में, याद रखिएगा, 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है, जो वेटलैंड्स वर्क कन्वेंशन के रूप में इसे जाना जाता है, रामसर साइट्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका नाम, जो रामसर साइट है इसका नाम ईरान शहर पर पड़ा है, ईरान शहर के नाम पर पड़ा है रामसर। भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट पाई जाती हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 20, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, और जो उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 10, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? तो चिल्का झील, ये भारत की पहली रामसर साइट है, जिसे 1981 में दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, रेणुका, जो रेणुका है ये वेटलैंड्स हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थान है जो रेणुका। और जो सुंदरबन वेटलैंड्स है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और ये भारत का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, भारत का सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा रेणुका है और सबसे बड़ा कौन सा है? सुंदरबन वेटलैंड्स, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में 93 रामसर हैं, ये भी याद रखिएगा। और अगर करंट के हिसाब से कुछ चेंज होता है तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बाकी का सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। इसमें राज्य, इधर राज्य दिए हैं, ये रामसर स्थल, और इनको कौन से वर्ष में शामिल किया गया, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। उड़ीसा में कौन सी रामसर साइट है? तो झील, जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में पड़ती है, जिसे 1981 में शामिल किया गया। राजस्थान में केवलादेव घाना नेशनल पार्क है, जिसे 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया। तो ये जो क्रम से मैंने ये डेट लिखी हैं। और जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में कौन सा रामसर स्थल है? तो बुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है, और इसे 1990 में शामिल किया गया। मणिपुर, ये लोकटक झील, मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील, जिसे 1990 में शामिल किया गया। देखो, बुलर झील, केवला देव, जो केवला देव हैं, और चिल्का झील, ये याद रखिएगा शुरू में, जो बुलर और लोकटक झील, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ओके। नेक्स्ट, पंजाब में हरके झील है, जिसे 1990 में शामिल किया गया। राजस्थान में साबर झील है, इसे 1990 में शामिल किया गया। पंजाब में कजले झील है, जिसे 2002 में शामिल किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पंजाब में रोपड़ झील भी है, और ये हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो पंजाब के पास कौन सी झील है? रोपड़, ठीक है, रोपड़। और जो रोपड़ झील है इसको शामिल किया गया पंजाब में, रोपड़ नदी से भी क्वेश्चन बनता है, इसे 2002 में शामिल किया गया। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, जिसे 2002 में शामिल किया गया। असम में दीपोर व्हील है, और इसे कब शामिल किया गया? तो 2002 में। हिमाचल प्रदेश में पोंगवान झील है, जिसे 2002 में शामिल किया गया। केरल में अष्टमुडी झील है, जिसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया। किसको? जो अष्टमुडी झील है। केरल में
संस्थम कोट्टा झील है, ये केरल में है, जिसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया। केरल में केरल में भी बहुत सारे हैं, जैसे वेम्बनाड कोल वेटलैंड्स, ये इसे कब शामिल किया गया? 2002 में, इसे भी याद रखिएगा। लद्दाख में सोंग मोरिरी झील है, जिसे 2002 में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि है और इसे भी कब किया गया? 2002 में। ये मैंने क्रम से डेट लिख दी है ताकि कि आपको याद करने में आसानी हो जाए। इधर देखते हैं, लद्दाख का कर लिया। आंध्र प्रदेश, ओडिशा में भितरकनिका मैंग्रोव है, जिसे 2002 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है तमिलनाडु में पॉइंट कैलमेरी वन्यजीव पक्षी है, ये जिसे कब शामिल किया गया? 2002 में। पश्चिम बंगाल में पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि है, जिसे 2002 में शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल आर्द्रभूमि है, जिसे 2005 में घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश में रेणुका, ये रेणुका बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में कब शामिल किया गया? तो 2005 में। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील है, जिसे 2005 में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नदी है, जिसे 2005 में घोषित किया गया या शामिल किया गया। गुजरात में नल सरोवर पक्षी विहार है, जिसे 2012 में रामसर स्थल घोषित किया गया। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन आर्द्रभूमि है, जिसे 2019 में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार है, जिसे 2019 में। उत्तर प्रदेश में सरसई नावर झील है, जिसे कब शामिल किया गया? 2019 में, इसको भी। पंजाब में ब्यास संरक्षण रिजर्व है, जिसे 2019 में शामिल किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट पंजाब में और भी है, नागल वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसे भी कब शामिल किया गया? 2019 में। उत्तर प्रदेश में पार्वती अर्गा पक्षी विहार है और जिसे 2019 में शामिल किया गया। और उत्तर प्रदेश में समन पक्षी विहार भी है, इसको भी कब किया गया? शामिल 2019 में। नेक्स्ट उत्तराखंड में असम संरक्षित स्थल है, जिसे 2020 में घोषित किया गया। बिहार में कांवरताल आर्द्रभूमि है, जिसे 2020 में शामिल किया गया। महाराष्ट्र में लोनार झील है, इसे भी कब शामिल किया गया? 2020 में। उत्तर प्रदेश में सरोवर पक्षी विहार है और इसे भी कब शामिल किया गया? 2020 में। नेक्स्ट देखते हैं, लद्दाख में सोंगकार आर्द्रभूमि स्थल है, इसे कब शामिल किया गया? 2020 में। गुजरात में थोल झील या वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसे 2021 में रामसर स्थल में घोषित किया गया, ये शामिल किया गया। गुजरात में बद्धवाना आर्द्रभूमि है, जिसे 2021 में घोषित किया गया। और गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। कहाँ पर है? गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे 2021 में शामिल किया गया। हरियाणा में भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसे 2021 में शामिल किया गया। और हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है, और ये मैंने नेशनल पार्क किए थे उसमें भी बताया था। तो सुल्तानपुर ये कहाँ पर है? हरियाणा में, इसे कब शामिल किया गया? 2021 में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में वखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसे 2021 में शामिल किया गया। तमिलनाडु में कुथनकुलम जो पक्षी विहार है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पाला आर्द्रभूमि ये मिजोरम में है, इसे 2021 में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश में सांख्य सागर है और इसे 2022 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, और अब नेक्स्ट है तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी है, जिसे 2022 में शामिल किया गया। तमिलनाडु में पिच्चावरम मैंग्रोव है, इसे भी कब शामिल किया? 2022 में। तमिलनाडु में ये भी है। वेदांत गल जो पक्षी विहार है, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में, 2022 में शामिल किया गया। तमिलनाडु में वेल्लोडे पक्षी विहार भी है, इसको भी कब शामिल किया गया? 2022 में, ये डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट है गोवा में नंदा झील है, जिसे 2022 में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर में हैगल आर्द्रभूमि संरक्षित है, जिसे 2022 में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर में सालबोल आर्द्रभूमि संरक्षित स्थान है, जिसे 2022 में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश में यशवंत सागर है, जिसे 2022 में शामिल किया गया। महाराष्ट्र में थाणे क्रीक है, जिसे कब शामिल किया गया? 2022 में। और जो तमिलनाडु है इसमें कंची रनकुलम पक्षी विहार है, इसे 2022 में शामिल किया गया। और
ये तमिलनाडु है और इसमें क्या है, बर्ड बोर पक्षी विहार, जिसे कब शामिल किया गया, 2022 में। नेक्स्ट है कर्नाटक में अधनसिनी नदी मोहाना है, जिसे 2023 में शामिल किया गया। कर्नाटक में मगादी केरे संरक्षित स्थल है, जिसे 2023 में शामिल किया गया, और ये भी कर्नाटक में है। अंगसमुद्रम पक्षी संरक्षित स्थल, जिसे कब शामिल किया गया, 2023 में। मध्य प्रदेश में तवा, बहुत महत्वपूर्ण है, तवा जलाशय, इसे कब शामिल किया गया है, 2024 में, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और तमिलनाडु में काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य है, जिसे कब शामिल किया गया, 2024 में। ये 24-25 वाले याद रखिएगा। और इधर भी जो तमिलनाडु है, सकारा कोट्टई, जो इसे कब शामिल किया गया है, 2025 में। ये तमिलनाडु के ये भी हैं, तवा जलाशय है, काजुवेली है, नजरायन है, ये इन्हें 2024 में शामिल किया गया है। और 2025 के ही ये तो याद ही रखिएगा। और ये तमिलनाडु में है, जिसका नाम है थंतगल पक्षी अभ्यारण्य, ये 2025 में शामिल किया गया, जो कहाँ है, तमिलनाडु में। सिक्किम का खिरेशो जो पर्ली है वेटलैंड्स, इसे 2025 में शामिल किया गया। झारखंड में उधवा झील, ये झारखंड में है, इसे 2025 में शामिल किया गया। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ प्रमुख परियोजना, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वर्ष और यहाँ पर परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं। 1917 में कौन सी परियोजना, होंगल प्रोजेक्ट आया, और 1972 में गिर परियोजना शुरू की गई। 1973 में बाघ परियोजना, 1975 में कछुआ संरक्षण परियोजना को शुरू किया गया। 1987 में गैंडा परियोजना, 1992 में हाथी परियोजना। जो हाथी परियोजना है, ये एग्जाम में पूछ लिया गया था कि हाथी परियोजना कब शुरू की गई, तो 1992 में। ओके, 1994 में लाल पांडा परियोजना शुरू की गई, और 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना, 2009 में गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना, 2022 में प्रोजेक्ट चीता को शुरू किया गया। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा, और ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको हमारी क्लास कैसे लगी, और साथ ही अगर आपको क्लासेस ठीक लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक और शेयर। और अगर आपको PDF चाहिए इस क्लास के, तो आप हमको बता सकते हैं, हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ से आप अपना रिवीजन कर सकें। तो ओके, अपना ख्याल रखिएगा।